हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन इंडियाज मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। स्टूडेंट, बहुत आसान चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड है, तो आपको इंट्रोडक्शन इसका देख लेना चाहिए वीडियो। अगर आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो तो उसको देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 है आज हमारी। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन फर्स्ट, fill in the blanks in the following table given a that a is the first term and d is the common difference, an is the nth term। ठीक है ना, तो आपको दे रखा है फर्स्ट, आपको दे रखा है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। ए इक्वल टू आपको एक टेबल फॉर्म दे रखी है, उसमें चार चीजें, चार कॉलम बने हुए हैं, कहें तो 3 फिल है, कोई एक नहीं है, जो नहीं है वही वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए इक्वल टू यहाँ पर 7 गिवन है, डी इक्वल टू यहाँ पर 3 गिवन है और एन इक्वल टू यहाँ पर 8 गिवन है। तो स्टूडेंट हमें ए एन निकालना है। ए एन, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट ए एन तो हमें निकालना ही है। ए हमारा कितना है 7 प्लस एन 8 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 3। तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 7 इंटू 3। तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21 एंड ए एन इक्वल टू 28। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो यहां पर हम फिल कर देंगे ए एन। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड, ए इक्वल टू आपको गिवन है माइनस का 18, डी आपको निकालना है, डी हमें निकालना है एंड एन इक्वल टू आपको 8 गिवन है, सॉरी 10, एन इक्वल टू 10 गिवन है और ए एन इक्वल टू 0। ए एन आपका 0 है, यानी एन टर्म 0 है। तो स्टूडेंट फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन 0 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस 18 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। डी ही तो हमें चाहिए, 18 हम इधर ले आए, माइनस का 18 प्लस का 18 हो गया और 10 माइनस 1 9 डी, यानी डी इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 9 2 जा 18, डी इक्वल टू आ गया आपका 2। तो थर्ड में क्या कह रहा है स्टूडेंट, थर्ड आपको क्या गिवन है, ए। इस बार हमें ए निकालना है। डी इक्वल टू दिया है माइनस का 3, ठीक है ना। एन इक्वल टू गिवन है 18 एंड ए एन इक्वल टू गिवन है -5। ठीक है, तो आप इसको भी निकाल लीजिए। ए एन इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो दे रखा है उसकी वैल्यू डालिए, जो नहीं दे रखा उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ए एन इक्वल टू -5 गिवन है, ए हमें निकालना है, प्लस एन, एन इज गिवन 18 माइनस 1 इंटू डी, डी इसमें है माइनस का 3। -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू माइनस का 3। -5 इक्वल टू ए माइनस 17 3 जा 51, 51 हम इधर ले आए, माइनस का 5 प्लस 51 इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 5, 11 में से 5 गए 6 बचे 46। ये आपका ए की वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू 46। नाउ वी विल सी द फोर्थ। फोर्थ में हमको दे रखा है ए इक्वल टू माइनस 18.9, डी इक्वल टू 2.5, एन इक्वल टू निकालना है आपको और ए एन इज गिवन 3.6। तो स्टूडेंट फार्मूला हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू डालिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये nth टर्म का फार्मूला है। ए एन 3.6 इक्वल टू ए माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है हमारा हमें नहीं पता है, एन हमें निकालना है, डी 2.5 है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करें, माइनस का 18.9 हम इधर ले आए, 3.6 प्लस
18.9 हो गया इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 और 1 ऐसे आ जाएगा। तो 12 प्लस 1 कैरी है ना, तो आ जाएगा 2। 22 पॉइंट, अब पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, इनको ऐड करिए, इतना ही आएगा। 22.5 अपॉन 2.5, ये जो इंटू में है इक्वल टू n माइनस वन। अब हम क्या करें, पॉइंट से 5 कैंसिल, और 25 में 225 कौन से टेबल पे आएगा, कहाँ पर आएगा मतलब, तो 25 9 जा 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, ये आ गया आपका 25 9 जा। ठीक है, तो हम काट में सीधे 225 अपॉन 25 इक्वल टू n माइनस वन। 25 9 जा n इक्वल टू 9 प्लस 1, ये माइनस का 1 भी इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, यानी 10 टर्म्स हैं। तो इनको फटाफट आप राइट कीजिए। बचा है इसका लास्ट पार्ट 4 फिफ्थ, उसको भी जल्दी से करवा लेंगे। आई होप आपने राइट कर लिया होगा, जल्दी थोड़ा सा राइट कर लीजिए। बहुत सिंपल सॉन्ग्स हैं स्टूडेंट ये। हाई स्कूल की पूरी मैथ्स बहुत बढ़िया, फार्मूला बेस्ड अच्छे सम्स हैं, थ्योरम्स भी बहुत इजी हैं। अगर आप व्यास मैथ क्लासेस के साथ पूरा कोर्स अपना पढ़ेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद इस बात की है कि आप आराम से 90% से तो ऊपर ही जाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक 90%, 95, 98 तक ला चुके हैं हमारे पढ़ाए हुए। ये फिफ्थ आ गया आपका इक्वल टू 3.5, लेकिन सारा डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे। d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105 एंड an इज इक्वल टू आपको निकालना है, ठीक है ना। तो फार्मूला बहुत सिंपल, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an आपको निकालना है, a हमारा 3.5 प्लस n 105 माइनस वन इंटू डी 0। तो स्टूडेंट ये तो 0 ही हो गया, तो an आ गया सीधा आपका 3.5। दिस इज योर आंसर। तो ये आप राइट करिए, जल्दी से राइट करिए, फिर हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अपना टाइम ना खराब करें। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का मतलब ये है फालतू काम, ये नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कभी फालतू नहीं होती है, लेकिन आप गेम्स में ना पढ़ें। आजकल गेम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बच्चे गेम के आगे किसी की भी नहीं सुनते, पेरेंट्स उन्हें डांटते ही रहते हैं, लेकिन गेम खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, अगर आप भी गेम खेलते हैं, क्योंकि माइंड डाइवर्ट रखेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप भूल जाएंगे फार्मूले। एक म्यान में दो तलवारें ना रखें। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सेकेंड, तो स्टूडेंट फर्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक सही है। उन्होंने कहा 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखी है आपको 10, 7, 4, डैश डैश डैश, और 30th टर्म क्या होगा ये पूछा गया आपसे। 30th टर्म यानी n इक्वल टू 30 आपको गिवन है, ठीक है। तो 30 आपको निकालना है, a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी d इक्वल टू माइनस का 3। अब फार्मूला हमारे पास सिंपल है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें an चाहिए, यानी ये 30 चाहिए, ठीक है ना। a कितना है 10 प्लस एन माइनस वन, 30 माइनस वन इंटू डी माइनस का 3। a 30 इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3, 10 माइनस 3 9 जा
3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 2 8, 87। और 87 में से माइनस के 87 में प्लस के 10 गए तो माइनस का 77 बचेगा, ये 30। दिस इज योर आंसर। एंड कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन सी इज राइट। तो सी -77 इज राइट। ठीक है, राइट, RIGHT वाला राइट, राइट। ओके, सेकेंड का सेकेंड देख लीजिए। इलेवेंथ टर्म ऑफ एपी कौन सा होगा? तो यहां पर भी एपी आपको गिवन है माइनस का 3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 कॉमा डैश डैश। तो a इक्वल टू -3 आ गया, n इक्वल टू 11 आ गया, और d इक्वल टू आप निकाल लीजिए -1/2 माइनस का 3। तो d इक्वल टू आ गया -1/2 + 3, d इक्वल टू -1 + 2 3 = 6/2, d इक्वल टू आ गया प्लस का 5/2। ये d की वैल्यू है। तो हमें 11th टर्म पूछा गया, देखते हैं कौन सा है। an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, a11 इक्वल टू a यानी -3 प्लस n-1 यानी कि कितना 11 -1 इंटू डी 5/2। a11 इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, -3 प्लस 25, 5 5 जा 25। तो a11 हो गया माइनस का 23, 5 में से 3 चला गया 22। a11 दिस इज योर 22 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन बी इज राइट। बी 22 बी इज राइट। ओके, तो प्लीज राइट, यू राइट, WRIT राइट। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकेंड था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। मैथ्स का एक और भी जादू है, अगर आपसे सम्स आसानी से लगते चले जाते हैं तो आप लगाते ही रहेंगे, उन्हें मजा आता रहता है, टाइम भी नहीं पता लगता कितना हो गया। ठीक है ना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स ही है। थर्ड इज सेइंग क्वेश्चन 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। देखिए मिसिंग टर्म निकालने, पहला है आपका 2, एक बॉक्स बना दिया, और 26। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर आपको एपी दे रखी है तो आप देखिए a इक्वल टू तो आपको 2 गिवन है, ठीक है ना। सेकेंड टर्म a2 आपको नहीं पता, अगर a1 2 है तो a2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर a2। अगर हम जनरल टर्म में जाएं तो a + d होता है ना, a + d। तो हमें a2 इक्वल टू हमें पता नहीं, और a3 हमारा है a + 2d। ठीक, तो a + d तो हमें नहीं पता, लेकिन a + 2d हमें पता है। a + 2d इक्वल टू 26 है, ठीक है ना। अब a की वैल्यू 2 हमें पता है, यहाँ पर डाल दीजिए। a की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 + 2d इक्वल 26, 2d इक्वल टू 26 - 2, d इक्वल टू 24/2, 2 1 जा 2 2 जा, d इक्वल टू आ गया 12। d अगर 12 है तो a3 टर्म कितना हो जाएगा? a3 a + 2d होगा स्टूडेंट, सॉरी a3 टर्म a+ सेकेंड टर्म में चाहिए, तो a2 चाहिए, a2 a + d, और a है हमारा 2 और d है 12, यानी कि ये हो गया 40। दिस इज योर आंसर एंड यू कैन राइट हियर 40। ठीक है, सेकेंड ए हमें नहीं पता है, ए आपको नहीं पता है। 13 दूसरा आपको पता है, तीसरा आपको नहीं पता, चौथा आपको पता है। तो बहुत सिंपल है, बीच वाले बॉक्स देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए सेकेंड a + d,
इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। यहाँ पर 1 2 3 फोर्थ टर्म हमारा होता है a प्लस a4 इक्वल टू, अगर हम ऐसे निकालें तो देखो फार्मूले में डाल के a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a4 है क्योंकि ना अगर यहाँ पर an की बात करें तो ये फार्मूला हमारा होता है, और a फोर्थ टर्म हमें चाहिए, a फोर्थ टर्म हमें गिवन है क्योंकि, तो a4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। तभी इसको हमने a प्लस डी डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि सेकेंड है ना, तो a प्लस डी, फोर्थ वाला a प्लस 3d, एक टर्म रहता है यहाँ पर d के साथ, तो a4 टर्म कितना हो गया 3, ये हमें 3 गिवन है, तो 3 इक्वल टू a प्लस 3d। अब ये इक्वेशन आपकी 1 है तो ये इक्वेशन 2 हो गई, a प्लस 3d इक्वल टू 3, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट आपने चैप्टर थर्ड में इक्वेशंस को खूब सॉल्व किया, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 कर दें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग करिए, सब्ट्रैक्टिंग करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया कैंसिल, माइनस का 2d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू हो गया 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 या 10, d इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 5। अब आपका d माइनस का 5 है और a भी आपको नहीं पता था, तो पुट इन 1 करो, पुट इन 1 करने पर a की वैल्यू हमें मिल जाएगी a प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू माइनस 5 उधर गया प्लस 5 हो गया, 13 प्लस 5, तो इक्वल टू टर्म हो गया आपका 80। तो देखिए a की वैल्यू तो आपकी आ गई 80, ठीक है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, और थर्ड टर्म हमारा a3 इक्वल टू होगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी कितना हमारा माइनस का 5, बहुत सिंपल सा माइनस 2 5 या 10, तो ये आ गया आपका 8, ठीक है ना, ये आपका 8 आ गया, तो ये आपकी एपी हो गई कंप्लीट, दिस इज योर आंसर। इसको राइट करिए फटाफट, इस तरीके से आपके थर्ड फोर्थ देख लेते हैं जल्दी से, थर्ड फोर्थ के 3 पार्ट दे रखे हैं। आई होप आपने राइट कर लिया होगा, जिन बच्चों को छूट गया है उनको पॉज करके राइट करें, लेकिन राइट जरूर करना है, छोड़ना नहीं है स्टूडेंट। थर्ड में आपको क्या गिवन है, 5 और बॉक्स 9 होल 1 अपॉन 2, इस तरीके से आपको गिवन, तो इक्वल टू तो 5 हो गया, ठीक है, a प्लस डी हमें नहीं पता, सेकेंड टर्म, ये आपकी हो गई इक्वेशन। a प्लस डी जब हमें पता ही नहीं है तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। फिर हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 a4 टर्म पता है, a4 इक्वल टू a प्लस 3d होगा, a प्लस 3d इक्वल टू 9 होल 1 अपॉन 2, ठीक है ना, 9 होल 1 अपॉन 2, इसमें से वैल्यू a की यहाँ पर पुट कर दीजिए, 5 प्लस 3d इक्वल टू 9 टू 18 प्लस 1 19 अपॉन 2, 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2 माइनस 5, ये प्लस का 5 उधर गया, d इक्वल टू 19 माइनस 5 टू 10 अपॉन 2 इंटू 3, ये 3 भी आ गया इधर, तो d इक्वल टू आ गया आपका 9 अपॉन 2 इंटू 3, 3 3 या 9, d इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये d की वैल्यू है। अब a और d आपको दोनों पता हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप निकाल दीजिए a2 टर्म हो जाएगा a प्लस डी, तो स्टूडेंट 5 प्लस 3 अपॉन 2, 2 5 या 10 प्लस 3 अपॉन 2 13 अपॉन 2, ठीक है, ये आपका हो गया 13 अपॉन 2। इसको मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होल 1 अपॉन 2, फिर a3 टर्म है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है 5 प्लस d की वैल्यू है 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 आ गया आपका 8,
तो दिस इज योर 6 होल 1/2 एंड दिस इज योर 8। ये दोनों आपके आंसर होगा, ये 2 है और ये 3 है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। आई होप आप क्लियर हो गया होगा आपको। राइट करिए इसको, वीडियो पॉज करके फटाफट राइट कर लीजिए। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज फोर्थ पार्ट? इट्स सेइंग, इसमें भी वही है, इसमें ज्यादातर आप निकालने हैं बस आपको। -4 कॉमा बॉक्स बना है, बॉक्स बना है, बीच में आपको 4 टर्म्स नहीं दे रखे, फिर आपको 6 दिया। तो देखते हैं, a इक्वल टू आपको गिवन है -4, 1 a2 a3 a4 a5 a6। तो a6 इक्वल टू e प्लस 5d और a6 इक्वल टू 6 आपको गिवन है a-4 प्लस 5 इंटू डी। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d। d इक्वल टू हो जाएगा 10/5, 5 2 जा 10, d इक्वल टू 2। d जो है, a और d की वैल्यू हमें पता हो गई, a2 हमें नहीं गिवन है, तो यहाँ पर a2 इक्वल टू कितना था, a प्लस डी। ये हमारा जनरल फॉर्म जो दिखाई थी ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3, उसी बेस पे ये a प्लस डी लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, a -4 प्लस d इज 2, -2, यहाँ पर आ गया -2, ठीक है। फिर a3 a प्लस 2d है, तो ये हो गया आपका -4 प्लस 2 इंटू डी, 2 -4 प्लस 4 0, सेकेंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया 0, a4 a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू डी यानी कि 2, -4 प्लस 2 3 जा 6, ये आ गया आपका +2, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 हमारा कितना आ जाएगा, a प्लस 4d -4 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है 2, -4 प्लस 8, तो आपका प्लस का आ गया 4, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एपी, कंप्लीट एपी हो गई। अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका। फर्स्ट टर्म आपको नहीं दे रखा, सेकेंड आपको दे रखा 38, फिर आपको बीच के 3 टर्म्स नहीं दे रखे हैं। -20, तो फिर आपको दे रखा है लास्ट का टर्म 1 2 3 4 5 6। तो आपको a2 इक्वल टू 38 गिवन है, और a2 की वैल्यू a प्लस डी ले लेंगे, a प्लस डी इक्वल टू 38 इक्वेशन 1, और 1 2 3 4 5 6, a6 आपको गिवन है -22, तो हम a प्लस 5d ले सकते हैं, इसका -22, ये सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम 1 and 2 से a प्लस डी इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इक्वल टू -22। ऑन सब्ट्रैक्टिंग में माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। -4d इक्वल टू 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 5 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 60 हो गया यहाँ पर, प्लस का d इक्वल टू 60/-4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा 20, तो कितना हो गया 4 5 जा 20, d इक्वल टू -15, यहाँ पर आ गया नेगेटिव d। कोई बात नहीं, a और d हमें पता है, और हमें टर्म फर्स्ट नहीं दे रखा, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया, a की वैल्यू। अभी हम इसको पुट कर दें, पुटिंग 1 कर दें, 1 इक्वेशन ये है हमारी। तो a प्लस -15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू हो जाएगा 38, -15 हो जाएगा, +15 हो जाएगा यहाँ पर, और a इक्वल टू हमारा टर्म आएगा 8 and 5 13, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5 53। तो a टर्म हमारा आ गया 53,
ठीक है, सेकेंड टर्म आ गया 38। और थर्ड टर्म A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। तो ये हमारा 53 है प्लस 2 इंटू डी, डी हमारा है माइनस का 15, माइनस 15, 53 माइनस 30, 303 रहा, 5 में से 3 है, 23 आ गया यहाँ पर। फिर A4 इक्वल टू A प्लस 3D, 53 प्लस 3 इंटू डी माइनस का 15, 53 माइनस 45, तो यहाँ पर आ गया 8 है ना। 53 में से 45 जाएंगे तो ये बचेगा 8। फिर A5 A प्लस 4D, तो A प्लस 4D हमारा, A है 53 प्लस 4D, 4 और इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस का 50, 53 माइनस 60। स्टूडेंट ये आ गई आपकी माइनस का 7। दीज आर योर आंसर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट थर्ड के 5 थी, पूरे 5 पार्ट हो गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं इस टाइप के, तो अक्सर 1 या 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि ये बिल्कुल कंप्लीट करिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके आगे के सम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।